हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम यूनिट सेकंड शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस सेकंड यूनिट का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। इस यूनिट में हम सहसंयोजक बंध सिद्धांत एवं उसकी सीमाएं पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुणों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के संकरण तथा सरल अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों की आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए अमोनिया है, H3O+ है, SO4 है, ClF3 है, ICl2- है और इसके अलावा H2O पर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत, समनाभिकीय तथा विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु, इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रकीय बंधन, बंध सामर्थ्य और द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत ऋणात्मकता अंतर से प्रतिशत आयनिक लक्षण जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब समान या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले दो परमाणु नज़दीक आएं एवं दोनों के इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध का निर्माण करें तथा साजित इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहे तो उस बंधन को हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं या उस बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसे हम एक डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सहसंयोजक बंधन के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है सहसंयोजक बंध का लुईस सिद्धांत या लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यह सिद्धांत अष्टक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करता है। यानी प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है। इसमें हाइड्रोजन व लिथियम परमाणु अपवाद के रूप में होते हैं, जो हीलियम 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक परमाणु अपने से निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके लिए यदि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा आयन बनने की संभावना न हो तो वे साझे द्वारा उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा साझे द्वारा हीलियम विन्यास ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार यदि 2 क्लोरीन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7 परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो वे नियोन 2, 8, 8 विन्यास प्राप्त करके स्थायी हो जाते हैं। Langmuir called the Lewis electron pair bond a covalent bond, thus covalent bond known as Lewis-Langmuir concept. Octant rule: when two atoms form covalent bond, they attain an inert gas configuration with an octet of electrons. It means NS2 NP6 configuration is obtained. परमाणु 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति भी साझे द्वारा कर सकते हैं। उस स्थिति में उनके मध्य 2 सहसंयोजक बंध डबल बॉन्ड के रूप में अथवा 3 सहसंयोजक बंध ट्रिपल बॉन्ड के रूप में बनते हैं। उदाहरण के लिए O2 व N2 में जो बंध है वो O2 में द्विबंध होता है और N2 में त्रिबंध होता है।
octant rule, when two atoms form covalent bond, they attain an inert gas configuration with an octet of electrons. It means ns to np6 configuration is obtained. अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है जब दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड जब दो परमाणुओं के मध्य टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और द्विबंध बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब 3 बंध बनते हैं। इस बेसिस के बॉन्डिंग के आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होती हैं उनको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी एक ही एलिमेंट के एटम या बिल्कुल समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच बंध बनता है, यानी जब दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य बंध बनता है तो वह नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। उदाहरण के लिए H2Cl2O2। और दूसरा जो प्रकार है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे H2CH3Cl, NH3 इत्यादि। अब यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणु हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी के मध्य अंतर होता है, जिससे इसमें पोलैरिटी आ जाती है। हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे हम क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं तो क्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह 1 है, तो इसकी कोवैलेंसी 1 होगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी भी कोवैलेंसी 2 होगी, और नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी भी कोवैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी और डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल की लेविस थ्योरी के जो अपवाद है वो क्या है। अनेक ऐसे स्थायी यौगिक ज्ञात हैं जिनके केंद्रीय परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं होता, जैसे N डबल बॉन्ड O या NO में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार BeCl2 व BF3 जैसे अणुओं के बाह्यतम कोश में 4 व 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, अर्थात इनमें अष्टक अपूर्ण होता है। इसी प्रकार PCl5 SF6 जैसे अणुओं के मध्य कोश में क्रमशः 10 व 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनमें भी अष्टक का प्रसार होता है। इन सब बातों की व्याख्या जो है इस नोविस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। अब है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। इसमें जो पहला लक्षण है वो है फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था। सहसंयोजक बंध सामान्यतः नॉन पोलर होते हैं अथवा बहुत कम ध्रुवीय होते हैं, अतः सहसंयोजक यौगिक एक प्रकार से विविक्त या डिस्क्रीट या अलग अलग कणों या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इन अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है जिसे हम वान डेर वाल्स बल कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है, और बहुत क्षीण अथवा दुर्बल बल होता है, जिसके कारण सामान्यतः इनकी भौतिक अवस्था गैसीय भी हो सकती है, द्रव भी होती है और नरम ठोस के रूप में भी होती है। दूसरा जो इनका गुण है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना। सहसंयोजक ठोस यौगिक सामान्यतया छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिकों की संरचना इतनी विशाल क्रिस्टलीय होती है कि वे असाधारण रूप से कठोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, डायमंड, सिलिका SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN इत्यादि।
हीरे की संरचना में प्रत्येक sp3 संकरित कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस प्रकार कई चतुष्फलक मजबूती से एक दूसरे में गुंथे हुए रहते हैं। इसी कारण हीरा एक सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। जैसे हीरा कार्बन का अपर रूप है, ऐसे ही कार्बन का ही एक और सहसंयोजी रूप होता है ग्रेफाइट, किंतु उसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित होने के कारण और परस्पर एक नियमित षट्भुज के रूप में जुड़कर चादर के समान परतें बनाते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से 3.35 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर संभवतः वान डेर वाल्स बलों द्वारा स्थिर रहती है। इसमें प्रत्येक एक परत में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य 1.42 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन परतों के लंबवत p कक्षकों में उपस्थित होता है। इन्हीं गतिशील या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट एक सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी विद्युत का सुचालक है और इलेक्ट्रॉन बनाने के काम में आता है। अगला जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सहसंयोजक अणुओं के मध्य बहुत दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, जैसे द्विध्रुव आकर्षण, हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बंध आदि, जिन्हें तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है कि हीरा ग्रेफाइट जैसे विशाल अणुओं के अपवादों को छोड़कर अन्य समस्त सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। वाष्पशीलता अगला गुण है। अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ही ये सामान्यतः यौगिक बहुत अधिक वाष्पशील होते हैं। विलेयता, किसी यौगिक की विलेयता में सामान्यतया एक सिद्धांत लागू होता है कि समान को घुलता है, अर्थात आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे तो सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। अतः सामान्यतया ये जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इसमें भी विशाल अणु अपवाद ही है। विद्युत चालकता, चूँकि इन यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा आवेश नहीं पाया जाता है, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे भी ग्रेफाइट अपवाद ही है। रासायनिक क्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होने के कारण धीमी गति से संपन्न होती हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में कुछ पुराने बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। अतः इन अभिक्रियाओं का गतिज अध्ययन काइनेटिक स्टडी आसानी से किया जा सकता है। ये थी इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, यानी इसमें बहुत धीमी गति से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला जो गुण है वह है समायवता। सहसंयोजक बंध दृढ़ व दिशात्मक होते हैं। इन यौगिकों में कई प्रकार की समायवताएं पाई जाती हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक बंध दृढ़ होता है और दिशात्मक होता है। दिशात्मक क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजक बंध में संकरण पाया जाता है और संकरण एक विशेष प्रकार का संकरण एक विशेष प्रकार के कक्षकों से ही होता है। और विशेष प्रकार के कक्षक क्या होते हैं? इनकी विशेष ज्यामिति होती है और वो ज्यामिति त्रिविम में एक विशेष रूप से या विभिन्न प्रकार की विशेष अक्षों के साथ अभिविन्यासित होती है। फॉर एग्जाम्पल पी ऑर्बिटल है, वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीन प्रकार के कक्षकों में विभाजित रहते हैं। पी एक्स एक्स अक्ष के सापेक्ष होता है और पी वाई वाई अक्ष के साथ सापेक्ष होता है और पी जेड जेड अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित रहता है। इस प्रकार जब ये कक्षक आपस में संकरण करेंगे, संकरण द्वारा संकरित जो कक्षक बनते हैं वो दूसरे तत्व के संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और बंध बनाएंगे। तो उस बंध के द्वारा जो परमाणु यौगिक बनता है तो उसमें दिशात्मक गुण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध दृढ़ होते हैं व दिशात्मक होते हैं, जिससे इन यौगिकों में कई प्रकार की समायवताएं
पाई जाती हैं। तो ये थी सहसंयोजक बंध की सिद्धांत। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा है अणुकक्षक सिद्धांत। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।